रोहित एक बड़ा कॉर्पोरेट कर्मचारी था। ऊंची सैलरी, बड़ा फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन फिर भी हर रात बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजरती। मन अशांत, चिड़चिड़ा और अंदर ही अंदर टूटा हुआ था। हर सुबह वो अपने चेहरे पर मुस्कान का नकाब पहनकर ऑफिस जाता, लेकिन दिल से वो पूरी तरह खाली हो चुका था। घर में पत्नी से लड़ाई, माता पिता से दूरी और दोस्तों से केवल दिखावे की बातचीत। एक दिन जब वो ऑफिस से लौट रहा था, उसकी नज़र एक शांत सी जगह पर पड़ी। एक बोर्ड था, ब्रह्मा कुमारीज, राजयोग ध्यान केंद्र, आत्मिक शांति की ओर पहला कदम। उसने यूं ही उत्सुकता में गाड़ी किनारे लगाई और अंदर चला गया। अंदर एक अत्यंत शांत वातावरण था। सफेद वस्त्रों में महिलाएं और पुरुष बेहद शांत और कोमल आवाज में बात कर रहे थे। एक दीदी ने रोहित का स्वागत किया और मुस्कुराकर बोली, आत्मा थक जाती है, लेकिन परमात्मा से जुड़ जाए तो फिर शक्ति मिलती है। रोहित मुस्कुरा तो दिया, पर मन में सोच रहा था, क्या सच में इतना आसान है? दीदी ने उन्हें राजयोग ध्यान के लिए आमंत्रित किया। रोहित ने 15 मिनट की ध्यान विधि में हिस्सा लिया। पहली बार उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी सांसों को महसूस किया और एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन मन शांत हो गया। रोहित ने निर्णय लिया कि वो रोज सुबह इस केंद्र पर जाएगा। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। अब सुबह उसकी शुरुआत मोबाइल से नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक विचारों से होती। दीदी रोज कुछ न कुछ प्रेरणादायक बातें बताती। एक दिन उन्होंने कहा, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा की प्रकृति है शांति, प्रेम, आनंद और ज्ञान। ये शब्द रोहित के दिल में उतर गए। वो खुद से पूछने लगा, क्या मैं अपने भीतर छिपे इस सच्चे स्वरूप को जान पाया हूं? जवाब था नहीं। अब रोहित हर दिन खुद के भीतर उतरने लगा। उसने क्षमा करना सीखा, अपने माता पिता से बात करने लगा, पत्नी से माफी मांगी। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। उसका चिड़चिड़ा स्वभाव अब शांत स्वभाव में बदल रहा था। ऑफिस में भी अब वो गुस्से की जगह मुस्कान और सहयोग से काम लेता। एक दिन दीदी ने कहा, जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो अंधकार अपने आप छट जाता है। ये सुनते ही रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो समझ चुका था, जो मैं बाहर खोज रहा था वो शांति तो मेरे अंदर ही थी। कुछ महीने बाद रोहित ना केवल खुद को बदल चुका था, बल्कि अब वो दूसरों को भी ब्रह्मा कुमारीज ध्यान केंद्र लाने लगा। वो अब ध्यान सत्रों में मदद करता, लोगों को प्रेरित करता और बताता कि शांति कोई चीज नहीं जो हमें खरीदनी पड़े, वो तो हमारी पहचान है। हमें बस याद करना है कि हम कौन हैं। अब रोहित का जीवन वही था, लेकिन सोच बदल गई थी, और सोच के बदलते ही जीवन भी बदल गया। जहां मन शांत होता है, वहीं परमात्मा की झलक मिलती है। ब्रह्मा कुमारीज ने रोहित को सिर्फ ध्यान नहीं सिखाया, बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला दी।